नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज है आपका उत्तराखंड पुलिस के लिए थर्ड प्रैक्टिस सेट और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए। एक और चीज़, इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं, आज पार्ट 3 है। तो उन 2 पार्ट्स को भी आप बाद में देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो। तो आज इस थर्ड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था, यानी कि किस बात पर उनका जो जोर था वो किस बात पर था। होम रूल, पूर्ण स्वराज, औपनिवेशिक स्वशासन या फिर प्रशासन में भारतीयों की सही भागीदारी। आप आंसर गैस भी कर सकते हैं इसके। तो दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता पर। एक और चीज़, ये जो 1929 का लाहौर सेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन है, इसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये भी याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए तो 1929 का लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1928 के बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। गांधी जी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथियों ने या फिर किसान सभा ने। तो ये जो 1928 का बरदौली सत्याग्रह है, ये है गांधी जी की अनुयायियों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। तो कौन थे, बरकतुल्ला, लाला हरदयाल, भगत सिंह या फिर लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो कौन थे, लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। गदर पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1913 में, 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, लाला हरदयाल। इनकी विचारधारा क्या थी, तो इनकी विचारधारा थी समतावादी और जनतंत्रवादी, यानी कि समतावादी यानी कि एग्लोटोरियन और जनतंत्रवादी यानी कि डेमोक्रेटिक, जिनको समझ में नहीं आ रहे उनके लिए। अच्छा देखिए, इस पार्टी की बात करें तो इनकी खासियत थी, इनके बीच कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा कहा जाता था इनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं था। और इस संगठन में हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये सभी धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। तो गदर पार्टी की बात करें तो 1913 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, इतना याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर ऑगस्टस हिक्की, चार्ल्स मैडफॉक, मैग्रेथ या फिर डिजारेली। तो देखिए, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रणेता हैं आपके चार्ल्स मैडफॉक, इन्हें ही कहा जाता था, ये नाम याद रखिएगा, चार्ल्स मैडफॉक। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बन सकता है, पीसीआई। तो पीसीआई की बात करें, शॉर्ट में से कहते हैं पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो ये हुई थी आपकी 4 जुलाई 1966 को। लेकिन जो विधिवत कार्य अपना स्टार्ट किया था इस काउंसिल ने, वो किया था 16 नवंबर 1966 में। तो ये भी याद रखिएगा, जो विधिवत कार्य है वो 16 नवंबर 1966 से किया था शुरू, लेकिन 4 जुलाई को इसकी स्थापना कर दी गई थी 1966 में। कुल मिला के 1966 में ये परिषद बन गया था और अपना कार्य शुरू कर दिया था। इसके अलावा इस परिषद की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, जो कि कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर न्यायाधीश। और इसके अलावा 28 मेंबर भी होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है वो कौन है, तो इसको भी देख लीजिए। प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है उनका नाम है जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, चंद्रमौली कुमार प्रसाद, ये नाम याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, जो प्रेस दिवस है वो भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस अगर कभी पूछा जाए तो 16 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको याद रखिएगा। 16 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 16 नवंबर को ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना विधिवत कार्य शुरू किया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मैडफॉक। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने। तो देखिए, ये पहले ही क्वेश्चन में आई थिंक हमने कर लिया है। जो 1929 का सेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर में, इसी में ये नियुक्त हुए थे पहले अध्यक्ष। तो देखिए, इससे 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं।
तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन में इन्हें ये नियुक्त किया गया था अध्यक्ष के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 1991 आधारित है किस पर है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि ये जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, या फिर ग्लोबलाइजेशन है, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी। तो ये है आपका उपयुक्त सभी। ये जो नीति है किस पर आधारित है? लिबरलाइजेशन पर भी है, प्राइवेटाइजेशन पे भी है और ग्लोबलाइजेशन पे भी है, तीनों ही इसमें है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है भारत में विकास सूचकांक, यानी कि मानव विकास सूचकांक समाविष्टि है, यानी कि एचडीआई जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर ये जो एचडीआई है इसकी समाविष्टि क्या है, यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसका जो आधार है वो क्या है? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें जो समाविष्ट है वो तीनों ही हैं, यानी कि जीवन प्रत्याशा यानी कि लंबा और स्वस्थ जीवन, शैक्षिक उपलब्धि यानी कि ज्ञान तक जो पहुंच है इसमें ये शामिल किया गया। इसके अलावा प्रति व्यक्ति यानी कि जीने का एक जो स्वस्थ मानक है वो होता है प्रति व्यक्ति। तो ये तीनों ही इसमें शामिल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, युक्त सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास का, शहरी विकास का, औद्योगिक विकास का, या फिर सुरक्षा विकास का? तो ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है ट्राइसेम। अगस्त 1979 में ये प्रारंभ हुआ था ट्राइसेम। तो ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है ट्राइसेम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की जो स्थापना वो किस वर्ष में हुई थी? 53, 56, 54 या फिर 58 में? तो 1956 में एलआईसी की स्थापना हो गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, भारत में। अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो एमआर कुमार एलआईसी के अध्यक्ष हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? 1942 में, 1946 में, 1948 में, या फिर 1952 में? तो ये जो पहली औद्योगिक नीति है वो आई थी आपकी 1948, अप्रैल 1948 में पहली औद्योगिक नीति अस्तित्व में आई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस देश की मुद्रा और देश सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो ये कंट्रीज दी गई हैं इनमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है उनकी मुद्रा के साथ, यानी कि वहाँ पर जो करेंसी चलती है उसके साथ। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो पाउंड नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पाउंड नहीं है, क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। यूएसए की बात करें तो यूएसए का डॉलर होता है, दक्षिण कोरिया का वॉन है, सऊदी अरब का रियाल, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया का पाउंड नहीं होता है इसलिए ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए बीसीसीआई पर मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे करंट अफेयर वगैरह में। तो बीसीसीआई का पूर्ण विस्तारित स्वरूप क्या है? सभी को मालूम होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? सौरव गांगुली। फाउंडेड कब हुआ था? फाउंड कब हुआ था? 1928 में। ये कब बना था? 1928 में। इसके बाद निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था कौन था? सर बी एन राव। ऑप्शन ए है इसका, सर बी एन राव करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। ये थे आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। इसके बाद देखिए जो फंडामेंटल राइट्स उसमें मैंने बताया था, इसका एक दूसरा क्वेश्चन हमने पहले भी किसी क्लास में कराया। निम्न में से कौन सा अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं मिला है? तो कौन सा नहीं मिला है? इकट्ठा होने का अधिकार। बाकी सभी मिले हैं, इन चारों में से तीनों मिले हैं। शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और विधि के समक्ष समता का अधिकार भी है, लेकिन इकट्ठा होने का अधिकार नहीं दिया गया इन्हें। और आई थिंक इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था किसी एक वीडियो में।
तो कौन से अधिकार विदेशियों को मिले हैं, कौन से नहीं मिले हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके अलावा निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने की शक्ति थी? ठीक है, ये चेंज हो चुका है। किस पे थी, किसके पास थी? जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान था तब ये शक्ति थी राज्यपाल शासन लागू करने की राज्यपाल के पास। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं सूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून, पंचायती राज से, भूमि सुधार से या फिर भाषाओं से। तो ये किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं सूची आपकी संबंधित है ऑप्शन ए दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, कौन सी सूची में किया गया है? और यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, संघीय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है या फिर अवशिष्ट शक्ति सूची में। तो ये कौन सा है? ये है आपका समवर्ती सूची। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, समवर्ती सूची। इसके बाद मई 2015 में भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम संबोधित किया, यानी कि पहली बार संबोधित किया था? राष्ट्रपति ने किसी राज्य की विधानसभा को पहली बार, तो कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड को संबोधित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा मई 2015 में पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार के विजेता है? इजी क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा। कौन है? AR रहमान। इनको ऑस्कर से सम्मानित किया जा चुका है इन चारों में से। इसके बाद निम्न में से कौन प्रथम भारतीय ध्वनि चलचित्र था, यानी कि जो पहला साउंड फिल्म था जिसमें आवाज़ थी, वो कौन सी फिल्म थी? तो उसके बारे में आपने पहले से भी पढ़ा होगा, जीके के तौर पे पढ़ते हुए आए हैं। ये है आपका आलम आरा। ये पहली साउंड वाली फिल्म थी जो कि आपकी बनी थी कब? 14 मार्च 1931 में ये रिलीज़ की गई थी, आलम आरा, जो कि साउंड फिल्म थी पहली भारतीय। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन थे? तो ये थे आपके अद्रेस ईरानी, ये थे डायरेक्टर आलम आरा के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2002 में, 2005 में, 2008 में या फिर 2000 में? तो केंद्रीय सूचना आयोग इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। 2005 में यह आ गया था, स्थापित हो चुका था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जून 2015 में उभरी ग्रीस की समस्या का मुख्य कारण क्या था? आतंकवाद, राजनीतिक, शैक्षिक या फिर आर्थिक? तो ये क्या था? ये था आपका इकोनॉमिकल। ग्रीस में जो 2015 में समस्या आई थी, इसका मुख्य कारण था इकोनॉमिकल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? मुकुंदीलाल, शिव प्रसाद डबराल, शेखर पाठक या फिर भजन सिंह? तो ये कौन थे? ये थे आपके ऑप्शन डी, भजन सिंह। याद रखिएगा, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, इसके जो राइटर थे वो थे भजन सिंह। कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पहले भी मैंने बताया, बद्रीदत्त पांडे, जीवी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता या फिर विक्टर मोहन जोशी? तो किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा प्रचलित है? कंडाली महोत्सव, उत्तरायणी, देवी धुरा मेला या फिर नंदा देवी मेला? तो पाषाण युद्ध की परंपरा किसमें प्रसिद्ध है या फिर प्रचलित है? यह है आपका देवी धुरा मेला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो कौन था? ट्रेल, ई गार्डनर, लॉशिंगटन या फिर बैटन? तो ये था आपका ई गार्डनर। ये नाम याद रखिएगा, ये पहला ब्रिटिश कमिश्नर था कुमाऊं का, प्रथम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी, कौन है? यानी कि ये जो द्रोणाचार्य सम्मान है किसे मिला है पहली महिला को? तो ये हंसा मनराल है, हर्षवंती बिष्ट है, बछेंद्री पाल या फिर परिज्ञा है? तो कौन है? हंसा मनराल। ये पहली महिला थी जिन्हें ये पुरस्कार मिला था, द्रोणाचार्य सम्मान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल जनपदों में साझा है? फूलों की घाटी,
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पौड़ी गढ़वाल में नैनीताल जनपदों में साझा है, पौड़ी और नैनीताल जनपदों में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मर्ग जम्मू कश्मीर, तो आपने पहले भी वर्ड सुना होगा, मर्ग जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कांडा हिमाचल प्रदेश से है, बुग्याल उत्तराखंड से, सुना भी होगा आपने। एर्ग जो है वो दून घाटी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं हुआ? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छोटा कैलाश स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर उत्तरकाशी। तो ये कहाँ स्थित है? छोटा कैलाश आपका पिथौरागढ़ जनपद, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा जनपद रेल यातायात से नहीं जुड़ा है? पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, टिहरी। तो देहरादून के बारे में आपसे जानते होंगे, रेल यातायात से बिल्कुल जुड़ा है। नैनीताल भी जुड़ा है, काठगोदाम रेल यात्रा का जहाँ से शुरू होती है। इसके अलावा पौड़ी भी है, पर टिहरी गढ़वाल जो है आपका रेल यातायात से नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, टिहरी गढ़वाल। इसके बाद 1981 के नंदा देवी अभियान की सफलता में कौन प्रसिद्ध हुआ? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, बछेंद्री पाल, संतोष यादव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन प्रसिद्ध हुआ था नंदा देवी अभियान की सफलता में? माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। इन्हें प्रसिद्धि मिली थी नंदा देवी अभियान की सफलता में 1981 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।